जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? अच्छा, आज हमारा टॉपिक था पीएचपी चूँकि हमने लास्ट टाइम रिकॉर्ड्स को एंटर करना, फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स को व्यू करना, ये सारा प्रोसेस हमने देख लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं कि रिकॉर्ड को अपडेट करना हो या रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है। तो इसमें हम पार्ट 1 में सबसे पहले हम एडिट के ऑप्शन को देखेंगे। इसमें इसके भी 2 पार्ट्स बनेंगे। तो पहला हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हम ये ऑप्शन जो हैं, वो हर रिकॉर्ड के साथ रिपीटेड फॉर्म में कैसे करनी है। हमने रिकॉर्ड्स को डेटाबेस से फेच तो कर लिया था, जिसमें हमारे पास ये फ़ील्ड्स थी नेम, फादर नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट एड्रेस और ये सारी चीज़ें, ये हमने देख ली थी। अभी हम यहाँ पे एक और हेडर बनाएँगे, जिसके ऊपर हम लिख लेंगे जी एक्शन का। एक्शन से मुराद ये है कि हम इस कॉलम में हर एक के आगे 2 रिकॉर्ड के आगे 2 ऑप्शंस रखेंगे, एडिट और डिलीट का। एडिट का ऑप्शन यूज़ होगा अपडेट करने के लिए और डिलीट का ऑप्शन यूज़ होगा जो करंट रिकॉर्ड होगा, जो सिलेक्टेड, उसको हम डिलीट करेंगे। अब ये एक्शन ऊपर हेडिंग के तौर पे आ गया। नीचे यहाँ पे इस जगह पे, कोड की इस जगह पे हमने ये करना है इस जगह पे कि इसी को, ये जो एक्शन है इसके साथ-साथ हम यहाँ पे जैसे ये रिपीटेड रोज़ आ रही हैं, एक रो आती है फिर दूसरी फिर तीसरी, तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी हमने एडिट और डिलीट का ऑप्शन रखना है हर एक रो के साथ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एडिट और डिलीट ये 2 ऑप्शन रखे। अब हम इस रिकॉर्ड को व्यू करते हैं। ये जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं इनको हम व्यू करते हैं। अब आप देखिए एक एक्शन का जो कॉलम है इसमें नीचे 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एडिट और डिलीट, एडिट और डिलीट। हर एक रिकॉर्ड के आगे हमारे पास ये 2 ऑप्शंस आ रही हैं। अब इन ऑप्शंस को हमने एक्टिव करना है। सबसे पहले हम एडिट के ऑप्शन को एक्टिव करेंगे कि जब हम एडिट के ऊपर माउस ले जाएँ तो एक लिंक का साइन बने और साथ ही हमें पता चले कि ये रिकॉर्ड जो है वो सिलेक्टेड है। अब हम रिकॉर्ड को सेपरेट कर रहे हैं डेटाबेस में। अगर हम ये देखें तो डेटाबेस में हमने एक यहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है स्टूडेंट आईडी का। स्टूडेंट आईडी एक एज़ ए प्राइमरी की के तौर पे काम करी और हर एक रिकॉर्ड की ये डिफरेंट होगी। इसीलिए हमने इसको ऑटो रखा था, ऑटो जनरेट किया हुआ है ताकि जब भी एक नया रिकॉर्ड ऐड होगा तो ये हमारे पास ऑटो ऑटो सीक्वेंस के मुताबिक जो है वो जनरेट होती है। तो ये हर एक रिकॉर्ड की डिफरेंट होगा। तो इसको हम यहाँ पे एडिट और डिलीट के ऑप्शंस हैं, इसको कॉल करेंगे। लेकिन इसकी वजह ये है कि हम जो यूनिक रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड चूँकि हमारे पास यूनिक होगा डेटाबेस में, तो हम रिकॉर्ड को अपडेट भी उसी प्राइमरी की के अगेंस्ट करेंगे और डिलीट भी उसी प्राइमरी की के अगेंस्ट करेंगे क्योंकि ये हर एक की डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम एडिट के ऊपर सबसे पहले अप्लाई करके देख लेते हैं। एडिट के ऊपर, अच्छा ये हमने चूँकि एक लिंक बनाना है, तो ए का हमने जो टैग है HTML का वो यूज़ करेंगे, href हाइपर रेफरेंस, और उसके बाद हम एडिट को इसको ए को क्लोज कर देंगे। सेम इसी तरह href और एंड पे जाके इसको हम क्लोज कर देंगे। अब ये 2 लिंक हमारे पास एक्टिवेट होंगे। अभी हमने किसी पीएचपी के किसी कोड को कॉल नहीं किया इसके ऊपर। ये यहाँ पे ये जो स्टेटस बार होती है, इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि जब माउस रखते हैं तो नीचे वहाँ पे ऑप्शन देता है कि ये किस पेज को हम कॉल करेंगे। अच्छा, हमने एक फ़ाइल बनाई है edit.php की। इस फ़ाइल को यहाँ पे हमने कॉल करना है edit.php। ये चूँकि एडिट का ऑप्शन है इसलिए हमने edit.php को हमने कॉल करना है। इसके साथ हमारा काम ये है कि ये जो हमारे पास किसी भी रिकॉर्ड को हम एडिट करेंगे, तो उसकी जो प्राइमरी की है या जो आईडी है जो यूनिक है, वो स्टूडेंट आईडी हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूआरएल से पास होनी चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो यूआरएल होती है हमारी, यूआरएल से क्या मुराद है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि कोई वेरिएबल जो है या कोई वैल्यू जो है वो पास ऑन करना चाह रहे हैं, और इसका काम ये होता है कि ये बेसिकली हमारी जो पेज का सोर्स होता है, मीन्स के पेज का जो नाम होता है, प्लस इसको अलग करता है और इसके जो वेरिएबल जो होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं, उनको सेपरेट करता है। यानी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और साथ ही यूआरएल के अंदर वैल्यूज़ को पास ऑन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और उसके बाद हम कोई एक वेरिएबल का नाम दे देंगे। फर्ज़ करें हमारे पास आईडी है, इसको हम इक्वल कर देंगे आईडी इक्वल टू, यानी जो हमारे पास डेटाबेस से जो गेट होगी। अब देखिए डेटाबेस से हम ये फुल नेम, फादर नेम, जेंडर इस तरह से इसको फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल हम जनरेट कर रहे हैं इसकी आईडी की, तो इसके अगेंस्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास सेम यही सिस्टम होगा। इसको हम यहाँ पे कॉपी करके इसी को पेस्ट कर लेते हैं और एड्रेस की जगह जस्ट हम स्टूडेंट आईडी लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक स्टूडेंट आईडी हमारे पास गेट हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारा ये पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो गया है और पीएचपी को हम क्लोज कर देंगे। तो
अब होना ये चाहिए कि ये जो edit.php है, इसके ऊपर हमने एक आईडी यहाँ से सेंड करनी है, जो कि स्टूडेंट आईडी की होगी। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, माउस रखूँगा नीचे, जो ये जो स्टेटस बार होती है या प्रोग्रेस बार होती है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि edit.php लिखा हुआ id2 और इसके ऊपर id3 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो शो हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अब जब मैं इसको इस पे एडिट की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये edit.php के ऊपर जाएगा और साथ ही ये आईडी जो वेरिएबल है ये भी पास होगी थ्रू URL। अब हम चेक करते हैं edit.php को। ये हमने एक पेज बनाया हुआ है जस्ट सिंपल सा, और अभी इसके अंदर कोई कोडिंग कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हम इसमें PHP को स्टार्ट करेंगे और दूसरे नंबर पे हमने ये करना है कि जो हमारी जो डाटाबेस की फाइल है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, dbconfig.php। सबसे पहले तो हमने ये काम किया, यानी PHP को स्टार्ट किया, फिर साथ ही डाटाबेस की फाइल को ऐड किया। अब वहाँ से हम जो वेरिएबल पास कर रहे हैं थ्रू URL ID, वो हम यहाँ पे गेट करेंगे और यहाँ पे गेट के ही फंक्शन से हम उसको ले सकते हैं। ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे हमारे पास पोस्ट का था, इसी तरह सेम यहाँ पे गेट का भी होता है। इफ़ इस सेट, हमने यहाँ पे सुपर ग्लोबल वेरिएबल लगानी है गेट की, और उसके बाद हमने उस वेरिएबल का नाम देना है जिसको हम गेट करना चाह रहे हैं, उस आईडी का नाम देना है जो हम URL से गेट करना चाह रहे हैं। ये आईडी हमारे पास आ गई। अच्छा, इस सेट का फंक्शन इसलिए यूज़ किया जाएगा कि ये वैल्यू पास हो रही है या नहीं हो रही है, यानी ये कंडीशन है कि ये वैल्यू हमारे पास सेट है या नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जस्ट इसको शो कर लेते हैं, इको एक वेरिएबल के अंदर आईडी की और गेट हमारे पास आईडी। PHP को क्लोज करते हैं। हम इसको चेक करेंगे कि आया इस पेज के ऊपर हमारे पास आईडी गेट हो रही है या नहीं हो रही। इसको हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि पेज के ऊपर यहाँ पे 2 शो हो रहा है। इसी तरह जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ एडिट के ऊपर, तो यहाँ पे 3 शो हो रहा है। तो ये हमारे पास, इसको मैं लिख लेता हूँ, स्टूडेंट आईडी। अब हमें क्लियर नज़र आएगा, आपको भी क्लियर, स्टूडेंट आईडी 3, और इन केस अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ स्टूडेंट आईडी 2, और ऊपर देखें URL के अंदर हमारे पास आईडी की वेरिएबल जनरेट हो रही है, उसके आगे वैल्यू चेंज हो रही है। जब मैं 3 पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऊपर ID = 3 लिखा आ रहा है। तो इस तरह हमने ये चेक कर लिया कि अगर हम यहाँ से रिकॉर्ड को वहाँ पे सेंड करना चाह रहे हैं, किसी रिकॉर्ड को एडिट करना चाह रहे हैं, तो जिस पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं उस पेज का पाथ प्लस ये क्वेश्चन मार्क और वेरिएबल, और उसके बाद हम, ये वो वेरिएबल है जो बेसिकली हम URL के थ्रू पास करेंगे और ये वो वैल्यू है जो पास होगी। और ये यूँ समझ लें कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है, इसको पैरामीटर को सेपरेट करिए और साथ ही पेज के जो पेज का पाथ है उसको भी सेपरेट करिए, इन दोनों को सेपरेट कर रही है। और यहाँ पे एडिट पेज के ऊपर हमने डेटाबेस की फाइल को इंक्लूड किया। साथ ही इस सेट का एक नया फंक्शन देखा है कि ये बेसिकली चेक करेगा कि आया ये वाली वैल्यू जो है ये गेट हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो हमारे पास मैसेज आ जाना चाहिए कि नहीं है। और अभी फ़िलहाल हमने इसको जस्ट ये चेक किया है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट की जो आईडी है वो इस जगह पे सेंड कर रहे हैं, और इसी जगह पे इसी पेज के अंदर हमने फिर एक फॉर्म भी बनाना है, और उस फॉर्म में इसी आईडी के अगेंस्ट जो डाटाबेस में रिकॉर्ड है उसका फुल नेम हो गया, फादर नेम हो गया, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ये सारे फील्ड्स उसी तरह फॉर्म के अंदर 1 बाय 1 शो करनी है जिस तरह हमने रिकॉर्ड को इंटर करते वक्त वहाँ पे ऐड किया था। सेम उसी तरह फॉर्म हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है, बल्कि हम ये करेंगे कि उसी फॉर्म को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और उसके अंदर 1 बाय 1 हम वैल्यूज़ को शो करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया कि यहाँ पे हमने एडिट और डिलीट के ऑप्शन पे हमने एडिट के ऑप्शन को एक्टिवेट करके चेक किया कि किस तरह से एडिट का ऑप्शन एक्टिवेट होगा, और उसके जिस रिकॉर्ड को भी हमने एडिट करना है तो उसकी जो प्राइमरी की है वो हम यहाँ पे किस तरह से सेंड करेंगे ताकि हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकें। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट इससे अगला जो स्टेप है वो हम कंटिन्यू करेंगे।